हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। ये एक्चुअली कॉस थीटा जो होता है वो आई होता है। आई क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ये जैसे अगर हम एस और पी बात कर रहे हैं तो एस पी पे जो आई होता है तो ये अलग अलग वैल्यू आ सकता है। तो अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास पता चल जाएगा, जैसे 1 2 3 ये भी पॉसिबल है और फ्रैक्शंस भी हमारे पास पॉसिबल होता है। अब यहाँ देखो, कॉस थीटा बराबर होता है माइनस एस बाय पी। तो अगर हमारे पास सिर्फ एस और पी के हाइब्रिडाइजेशन से बना है तो एस और पी को जोड़ेंगे तो वन आएगा। ये एस और पी फ्रैक्शंस में है। उसके बाद पी बराबर आ सकता है वन माइनस एस। तो माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्विच हो जाएगा एस माइनस वन। अब यहाँ देखो, अगर हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आ जाएगा एस एस माइनस वन। अब यहाँ से देखिए, ये आ जाएगा माइनस वन और यहाँ से आ जाएगा एस एस माइनस वन। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वन माइनस एस इज इक्वल्स टू एस। यहाँ से हमारे पास टू एस, सॉरी डायरेक्ट लिख सकते हैं, एस बराबर वन बाई टू दे देगा। तो यहाँ से परसेंटेज एस निकालोगे तो ये 50%, और परसेंटेज पी पता करोगे तो ये भी 50% निकलेगा। अब यहाँ से देखो, अगर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है अगर 180 डिग्री रहता है तो ये एस पी मिक्सिंग ही में पॉसिबल है। तो दूसरा देखना, 120 डिग्री अगर हमारे पास बॉन्ड एंगल रहा तो 120 डिग्री रहा तो कॉस हमारे पास 120 इज इक्वल्स टू एस एस माइनस वन। 120 का वैल्यू वन बाई टू आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास एस एस माइनस वन। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वन माइनस एस इज इक्वल्स टू टू एस, और यहाँ से एस लिखोगे तो वन बाई थ्री। परसेंटेज एस की बात करेंगे 33.3% लिख सकते हो, और परसेंटेज पी की बात करेंगे तो 66.7% लिख लिखेंगे। 100 अगर 109.28 टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल है अगर वो रखोगे तो कॉस थीटा कॉस 109.28 मिनट इज इक्वल्स टू एस एस माइनस वन। अब यहाँ से इसका जो वैल्यू होता है 109.28 मिनट का वो होता है माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल्स टू एस एस माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट एस का जो वैल्यू आएगा वो वन बाई फोर। तो परसेंटेज एस की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%। परसेंटेज पी की बात करेंगे तो ये 75%। अगर हमारे पास कॉस का वैल्यू 100 डिग्री दे दिया हुआ है तो ये कॉस 100 इज इक्वल्स टू एस एस माइनस वन। 100 का जो वैल्यू होगा वो माइनस वन बाई फोर होता है, एस एस माइनस वन। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से अगर एस का वैल्यू निकालोगे तो वन बाई फाइव आएगा। तो परसेंटेज एस मतलब 20%। परसेंटेज पी कितना आ जाएगा,